राम, ये एक ऐसा नाम है जिसे करोड़ों लोग जानते हैं, उनकी कहानियों को सुनते और सुनाते बड़े हुए हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि राम असल में हैं कौन? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना ही गहरा है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। आखिर राम है कौन? और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही दार्शनिक खोज की शुरुआत है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये तो खुद रामचरितमानस का ही सबसे बड़ा सवाल है। भारद्वाज जैसे महान ऋषि ने अपने गुरु से यही पूछा था। अरे यहां तक कि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव से यही जानना चाहा था कि राम का असली तत्व, उनका असली स्वरूप आखिर है क्या। ठीक है, तो इस रहस्य को समझने के लिए चलिए इसकी पहली परत को खोलते हैं। राम की इस पूरी अवधारणा को मोटे तौर पे दो रूपों में देखा जाता है। तो ये दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण राम तो वो हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, अयोध्या के राजकुमार दशरथ के बेटे, जिनकी एक कहानी है, एक रूप है। और फिर हैं निर्गुण राम, जो बिना किसी रूप के हैं, जिनका कोई आकार नहीं, जो हर जगह हैं, हर कण कण में बसे हैं, वो परम चेतना। अब यहां पे एक बहुत कमाल की बात सामने आती है कि ये दोनों रूप अलग अलग नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी और बर्फ है, तो दोनों एक ही चीज है ना, बस रूप अलग है। ठीक वैसे ही सगुण राम उसी निर्गुण निराकार चेतना का एक साकार रूप हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब ये और भी दिलचस्प होने वाली है। संत कबीर ने तो इस पूरी सोच को एक नया ही आयाम दे दिया। कबीर ने तो चार राम की बात कर दी। पहले दशरथ के बेटे, जो हम सब जानते हैं। दूसरे वो राम जो हर किसी के अंदर हैं, घट घट में लेटा। तीसरे वो राम जो इस पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं, सकल पसारा। और चौथे वो इन सबसे भी परे हैं, सब जग से न्यारा। तो अब दिमाग में एक सवाल आता है ना, कि अगर राम हर किसी के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर उनके जन्म लेने का क्या मतलब हुआ? और बस यही वो सवाल है जो हमें राम जन्म के असली आध्यात्मिक मतलब की तरफ ले जाता है। अब हम इस चर्चा के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए राम के जन्म की इस कहानी के पीछे छिपे हुए गहरे आध्यात्मिक प्रतीक को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी का पहला प्रतीक है राजा दशरथ। उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। दशरथ मतलब 10 इंद्रियों से चलने वाला रथ, जो कि हमारा ये शरीर है। हमारी 5 देखने सुनने वाली इंद्रियां और 5 काम करने वाली इंद्रियां, जो हमें हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं। और फिर आती हैं रानी कौशल्या। उनका नाम आता है कौशल से, यानी स्किल। ये उस आध्यात्मिक कुशलता का प्रतीक हैं, उस भक्ति की शक्ति का प्रतीक हैं, जो इन बाहर भागती हुई 10 इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ने के लिए जरूरी है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब जब भक्ति रूपी कौशल्या 10 इंद्रियों वाले इस शरीर रूपी दशरथ को काबू में कर लेती हैं, तब अंदर एक जागृति होती है, एक सीधा सच्चा आध्यात्मिक अनुभव होता है। और इसी अनुभव के जागरण को राम का जन्म कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि राम का जन्म सिर्फ एक बाहरी ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक भीतरी प्रक्रिया है। ये वो पल है जब हमारे अंदर पहले से मौजूद वो दिव्य चेतना जाग जाती है और एक जीता जागता अनुभव बन जाती है। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि इस सब का हम सब के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भीतर के राम है ना, ये किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं है। ये तो सार्वभौमिक हैं। ये वो दिव्य संभावना है जो हर इंसान के दिल में है, चाहे वो कोई भी हो। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपचा। तो बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है, चाहे हम अलग अलग रूपों की बात करें या अलग अलग व्याख्याओं की। सच तो ये है कि वो परम वास्तविकता एक ही है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता, दोनों असल में एक ही हैं। आखिर में रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इस भीतरी यात्रा का एक नक्शा, एक गाइड है। ये रास्ता दिखाती है कि कैसे अपने अंदर के राम को जगाया जाए। और जब कोई ऐसा कर लेता है, तो वो खुद उस दिव्यता का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। अगर वो परम शक्ति, वो राम जिसे अक्सर बाहर दुनिया में खोजा जाता है, अगर वो सच में हर किसी के दिल में ही मौजूद है, तो फिर असली खोज कहां से शुरू होनी चाहिए?